चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्लियर हो तो इंटीमेट करें तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो गई। तो चलिए अपने नेक्स्ट पावर प्लांट को स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है वो मैं डीजल पावर प्लांट के साथ ही आपको करवा दूंगा एक दिन, ठीक है। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डीजल पावर प्लांट, जो कि आपका लास्ट पावर प्लांट है जिससे कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहले इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए डीजल पावर प्लांट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट, ठीक है। आप देखेंगे कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि डीजल पावर प्लांट में जो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है। जनरली आप देखेंगे डीजल पावर प्लांट में सबसे पहले आपके पास एक डीजल इंजन होगा, और पहले डीजल पावर प्लांट पढ़ लेने तो फिर आपको हमसे छोटे छोटे पावर प्लांट पढ़ा दें। जो मैं पढ़ा रहा हूं पहले उतना सुनिए जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डीजल पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। डीजल पावर प्लांट में सबसे पहले आपके पास होने वाला है दैट इज डीजल इंजन। जो मेन कंपोनेंट होगा वो डीजल इंजन होगा। आप बोल सकते हैं कि डीजल पावर प्लांट का जो प्राइम मूवर होता है, जो मेन पार्ट होता है, जो आपका जो है क्या करता है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्राइम मूवर जनरली क्या होता है, जिसको घुमाते हैं। आप देखेंगे जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर में आप क्या करते हैं, डीजल इंजन को घुमाते हैं। किसके थ्रू घुमाते हैं? प्राइम मूवर, ठीक है। तो जनरली आप इसी तरह बोल सकते हैं कि डीजल पावर प्लांट में जो डीजल इंजन होता है वो उसका मेन पार्ट होता है, ठीक है। हार्ट बोल सकते हैं, हार्ट ऑफ द डीजल पावर प्लांट इज नथिंग बट द डीजल इंजन, ठीक है। तो आप उसको बोल सकते हैं वो आपका मेन पार्ट है, दैट इज, या फिर उसको जनरली एज ए प्राइम मूवर भी आप जो है बोल सकते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि डीजल पावर प्लांट में आप फ्यूल के तौर पे क्या लेते हैं? डीजल लेते हैं। और डीजल के पास कौन सी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, दैट इज द केमिकल एनर्जी होती है। और इस डीजल को या फिर इस फ्यूल को हम क्या करते हैं, डीजल इंजन में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। डीजल इंजन क्या करता है, इस डीजल की केमिकल एनर्जी को किसमें प्रोड्यूस कर देता है, आपका जो है बर्न करता है, ठीक है। या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। हीट एनर्जी से क्या प्रोड्यूस होगी? मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। डीजल इंजन के अंदर ये जो डीजल की आपकी कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। ये पहले प्रोड्यूस होती है हीट एनर्जी में, और उसके बाद इस हीट एनर्जी की वजह से इस ये जो हीट एनर्जी होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो आप बोल सकते हैं कि फाइनली आपका जो है डीजल इंजन आपके डीजल की केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। और आगे बेटा डीजल इंजन से क्या कपल्ड होगा? अल्टरनेट कपल्ड होगा। और अल्टरनेट बेटा इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। डीजल इंजन के अंदर आपके पास जो फ्यूल होता है डीजल, उसका कंबशन होता है। कंबशन होने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इस हीट एनर्जी की वजह से आपका एक फोर्स पैदा होता है। उस फोर्स की वजह से जनरली आपकी कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो पहले बेटा लिखे दैट इज एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो डायग्राम, एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट, एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ डीजल पावर प्लांट, ठीक है। पहले आपके पास क्या होता है, मेन फ्यूल के तौर पे डीजल पावर प्लांट पे जो मेन फ्यूल होता है, ठीक है, दैट इज द डीजल। दिस इज डीजल। डीजल के पास जनरली कौन सी एनर्जी होती है बेटा? केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी होती है डीजल के पास, आपकी केमिकल एनर्जी होती है।
इस डीजल की केमिकल एनर्जी को मेरा जो डीजल इंजन होता है, दैट इज कौन, डीजल इंजन, डीजल इंजन इस डीजल की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा। डीजल इंजन इस डीजल की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। एक मिनट, हेलो। तो आप देखेंगे जो डीजल इंजन होता है ये आपका जो है डीजल की जो केमिकल एनर्जी होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और फिर आपका जो है जो अल्टरनेटर के थ्रू हम इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज अल्टरनेटर, या फिर आप जनरेटर भी बोल सकते हैं। जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो दिस इज द एनर्जी फ्लो डायग्राम कि आपका सबसे पहले आपका डीजल पावर प्लांट में मेन फ्यूल आपके पास डीजल है जिसके पास केमिकल एनर्जी हो। डीजल इंजन की हेल्प से हम डीजल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और फिर आगे आपका डीजल इंजन से कपल्ड होता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। दिस इज द एनर्जी फ्लो डायग्राम इन द डीजल पावर प्लांट। सिंपल सा आपका जो है दैट इज आपका एनर्जी कन्वर्जन डायग्राम है, ठीक है, एनर्जी फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इफिशियंसी के बारे में पूछा जाता है कि डीजल पावर प्लांट की जो इफिशियंसी होती है वो जनरली कितनी होती है। तो डीजल पावर प्लांट की इफिशियंसी आपकी 35 से 40% के आसपास क्या होती है, ठीक है। तो लिखेंगे जरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ये पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द ओवरऑल efficiency, the overall efficiency of diesel power plant, the overall efficiency of diesel power plant is around 35 to 40%, 35% से लेके 40% के आसपास इसकी ओवरऑल इफिशियंसी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ डीजल पावर प्लांट इज अराउंड 35 से 40%, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डीजल पावर प्लांट का जो मेन पार्ट है जो रोटेट कराएगा, जो मैकेनिकल एनर्जी आपका प्रोवाइड कराएगा, जो अल्टरनेटर को रोटेट कराएगा। देखो अल्टरनेटर को रोटेट कराने के लिए, अल्टरनेटर को रोटेट कराने वाला जो पार्ट होता है जनरली हम उसको प्राइम मूवर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरेटर को रोटेट कौन करा रहा है, दैट इज ए डीजल इंजन रोटेट करा रहा है। इसलिए जो डीजल इंजन होता है वो डीजल पावर प्लांट में जो प्राइम मूवर काम करता है। आप जनरेटर जो होता है, जनरेटर को आप देखेंगे जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट करते हैं, जब रोटेट करते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो बेटा जनरेटर को जो भी रोटेट कराने वाला पोर्शन होगा उसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं। तो डीजल पावर प्लांट में अल्टरनेटर को रोटेट कराने वाला जो काम कर रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। आप जैसे आपके घर में जो है कभी शादी ब्याह होता है तो आप जनरेटर लगाते हैं, जनरेटर में क्या होता है, प्राइम मूवर, आप पहले उसको घुमाते हैं, ठीक है। और फिर आप देखेंगे एक दो बार घुमाएंगे उसके बाद उसमें डीजल इंजन लगा होता है। तो डीजल इंजन क्या करता है, आपका पावर आपका जो है डीजल की हेल्प से क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और फिर उसके बाद अल्टरनेटर को क्या करता है, घुमाता रहता है। इसलिए जनरली आपका जो डीजल इंजन है वो डीजल पावर प्लांट में जनरेटर को घुमाने का काम कर रहा है, इसलिए आपके डीजल इंजन को बोलते हैं प्राइम मूवर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट,
इन डीजल पावर प्लांट, इन डीजल पावर प्लांट, इन डीजल पावर प्लांट, डीजल इंजन डीजल इंजन डीजल इंजन वर्क एज ए प्राइम मूवर, इज वर्क्स एज ए प्राइम मूवर, प्राइम मूवर, ठीक है। प्राइम मूवर की तरह आपका क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। अब देखो डीजल पावर प्लांट का जो मेन हार्ट है वो आपका डीजल इंजन है। तो डीजल इंजन की एक बार वर्किंग समझ लेते हैं कि जो डीजल इंजन होता है वो डीजल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है। दिस इज द मेन पार्ट। बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल ही आपकी सरल है। तो सबसे पहले हम लोग डीजल इंजन के बारे में बात करते हैं कि जो डीजल इंजन होता है उसकी वर्किंग कैसी होती है, कैसे डीजल इंजन आपके डीजल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और जनरली जो हम इंजन यूज करते हैं डीजल इंजन वो आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वर्किंग ऑफ वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, हम समझना चाहते हैं कि जो डीजल इंजन होता है वो आपकी डीजल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो बेटा जो डीजल 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। पहले स्ट्रोक में क्या होता है, एयर का सक्शन होता है, एयर आपके डीजल इंजन के अंदर आती है। दूसरे स्ट्रोक में हम उस एयर को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। और जब कंप्रेस करते हैं तो आपके डीजल इंजन के अंदर जो आपका टेम्परेचर होता है एयर का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बेटा सक्शन स्ट्रोक के अंत में हम लोग जो है क्या करते हैं, जो डीजल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट के फॉर्म पे, फुब्बारे के फॉर्म पे भेजते हैं। और चूंकि आपका जो एयर होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो जो डीजल के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके फायर को कैचअप कर लेते। तो तीसरा स्ट्रोक होता है दैट इज पावर स्ट्रोक। इसी स्ट्रोक में आपके डीजल इंजन में आपकी पावर डेवलप होती है जो आपके शाफ्ट को क्या करती है, रोटेट करती है। तो आप देखेंगे जब डीजल को हम जो है दैट इज कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में डीजल को जब हम फिर छोड़ेंगे तो आपके क्या होने वाली है, दैट इज जो डीजल होगा वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, फायर को कैचअप करेगा और हीट एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इस हीट एनर्जी की वजह से जो पिस्टन होता है वो आपका नीचे की तरफ मूव करता है, जिसकी हेल्प से जो आपका जो क्रैंक होता है इस पिस्टन की लीनियर मूवमेंट को आपका दैट इज सर्कुलर मूवमेंट में क्या कर देता है, ब्रेक आपका चेंज कर देता है। लीनियर मूवमेंट को सर्कुलर मूवमेंट में या फिर आपका लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होने वाली है, प्रोड्यूस होने वाली है। और लास्ट में जब आपका सारा डीजल जो है जल जाएगा तो आपके पास फ्लू गैसेज या फिर हॉट गैसेज या फिर वेस्ट गैसेज बचेंगी। चौथे स्ट्रोक में हम जैसे वेस्ट गैसेज को क्या कर देते हैं, डीजल इंजन के बाहर से निकाल देते हैं। तो बेटा तीसरे स्ट्रोक में जो आपके पास जो है पावर जनरेट होती है उसी की वजह से आप देखेंगे कि आपका जो है जो क्रैंक या फिर शाफ्ट होगा वो आपका क्या करता रहेगा, रोटेट होगा। और ऐसा आपका हमेशा चलता रहेगा और आपकी डीजल की जो केमिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो पाएगी। तो इन चारों स्ट्रोक को 1 बाय 1 करते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं
कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कितने स्ट्रोक होते हैं? 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक में आपके पास क्या होती है? पावर डेवलप होती है। 4 स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए आपके 2 साइकिल या फिर 2 साइकिल आपको क्या करनी पड़ती है? लगानी पड़ती है। ठीक है, 4 स्ट्रोक आपकी डीजल 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में 4 स्ट्रोक में पावर जनरेट होती है। और इन 4 स्ट्रोक में जो मेन स्ट्रोक होता है, थर्ड स्ट्रोक, मेनली पावर उसी में जनरेट होती है। ठीक है, तो नाउ यहां मैं लिख रहा हूं, दैट इज, पहला पॉइंट लिखें, फर्स्ट पॉइंट, इन दैट इज 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन contains 4 stroke, contain 4 strokes, 4 स्ट्रोक। इसको ऐसे लिखे, यहां पर 4 वर्ड लिखिए, 4 वर्ड, दैट इज 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कंटेन 4 स्ट्रोक। उन 4 स्ट्रोक के नाम होते हैं, पहला स्ट्रोक जो होता है उसको बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, या फिर इसी को जनरली बोल दिया जाता है इनटेक स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक या फिर इसी को जनरली बोलते हैं इनटेक स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक। दूसरा जो स्ट्रोक होता है, नंबरिंग भी कर देता हूं मैं, पहला जो स्ट्रोक है दैट इज ए आपका सक्शन स्ट्रोक है। दूसरा स्ट्रोक होगा कंप्रेशन स्ट्रोक। एयर को सक्शन स्ट्रोक में आपके डीजल इंजन के अंदर आपकी क्या होने वाली है बेटा? आपकी एयर आने वाली है। दूसरे स्ट्रोक में हम उस एयर को कंप्रेस करते हैं, दैट इज कंप्रेशन स्ट्रोक। तीसरा जो स्ट्रोक होगा दैट इज नथिंग बट द पावर स्ट्रोक। इसी स्ट्रोक में मेनली पावर जनरेट होती है, पावर स्ट्रोक, या फिर इसमें आपका जो पिस्टन होता है वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, दैट इज एक्सपेंशन स्ट्रोक। और चौथा आपके पास होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें हम एग्जॉस्ट गैसेज को निकाल देंगे, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए मैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का डायग्राम बना रहा हूं। उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में 4 स्ट्रोक पे पावर डेवलप होती है। इन 4 स्ट्रोक में जो मेन स्ट्रोक है जो पावर को जनरेट करेगा वो थर्ड स्ट्रोक है, जिसको हम एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपका फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ ध्यान से देखिएगा, दैट इज, this is the symmetrical diagram of the 4 stroke diesel engine. ये जो पोर्शन होता है ये आपके 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का सिलेंडर होता है, जिसके अंदर पिस्टन लगा होता है। इसको मैं पूरा यहीं से बनाता हूं। ठीक है, यहां देखिए, लिख लिया है ना आप लोगों ने? चलिए
चलिए थोड़ा सा इसको सही से बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आप देखेंगे कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में आपको एयर को सक करने के लिए इनटेक वाल्व लगा होता है। एयर को सक करने के लिए इनटेक वाल्व लगा होता है। तो यहां सबसे पहले मैं इनटेक वाल्व बना रहा हूं। यहां से इस डीजल इंजन के अंदर एयर आएगी। दिस इज योर इनटेक वाल्व। ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, दिस इज योर इनटेक वाल्व। इनटेक वाल्व, दिस इज योर इनटेक वाल्व। और दूसरी आपके पास एग्जॉस्ट वाल्व होगी। दैट इज, पहला आप देखेंगे, पहला जो स्ट्रोक लिखा हुआ है वो आपका इनटेक स्ट्रोक है। इनटेक स्ट्रोक के दौरान ये वाला जो वाल्व होगा वो नीचे आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो एयर यहां से आपके जो है सिलेंडर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो चौथा स्ट्रोक होगा दैट इज कॉल्ड द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान आप देखेंगे थर्ड स्ट्रोक में पावर साइकिल के दौरान जब पूरा फ्यूल जल जाएगा तो एग्जॉस्ट गैसेज या फिर हॉट गैसेज बचेंगे, उसको निकालने के लिए एक वाल्व बनाते हैं। दैट इज नथिंग बट द सेकेंड वाल्व जो होता है दैट इज एग्जॉस्ट वाल्व। सेकेंड जो वाल्व होगा दैट इज द एग्जॉस्ट वाल्व। दिस इज योर एग्जॉस्ट वाल्व। चौथे स्ट्रोक के दौरान ये आपका वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बाकी आपके दोनों स्ट्रोक जो कंप्रेशन स्ट्रोक होंगे और आपका पावर स्ट्रोक होगा, उस समय ये दोनों वाल्व क्या होंगे बेटा, आपके क्लोज पोजीशन पे रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो है मेरे पास जो है जो सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर में आपको फ्यूल को भी इंजेक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूल को इंजेक्ट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर लगाते हैं। फ्यूल इंजेक्टर नोजल की तरह होता है। फ्यूल इंजेक्टर जनरली आपका नोजल की तरह होगा। तो नाउ दिस इज द फ्यूल इंजेक्टर जो कि आपके इस डीजल इंजन के अंदर आपके फ्यूल को क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। दिस इज फ्यूल इंजेक्टर। दिस इज योर फ्यूल इंजेक्टर जो कि आपके इस सिलेंडर के अंदर आपके फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। दिस इज योर फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, अब इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता है। पिस्टन अभी बनाए नहीं, पहले देख लीजिए फिर आप लोग कहिएगा नहीं जो है। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होगा जो मूव करेगा ऊपर नीचे। ठीक है, दिस इज ए पिस्टन। नाउ दिस इज द पिस्टन। दिस इज योर पिस्टन जो कि ऊपर नीचे लीनियर मोशन करेगा।
ठीक है। नाउ दिस इज योर पिस्टन। ये आपका पिस्टन है, और ये जो पिस्टन है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन करेगा। मैक्सिमम अपवर्ड डायरेक्शन में ये इतने तक जा सकता है, और आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम इस पोजीशन तक जा सकता है। तो ये जो पिस्टन है अपवर्ड डायरेक्शन में जिस पोजीशन तक जा सकता है उसको बोलते हैं टीडीसी, दैट इज टॉप डेड सेंटर। तो यहां मैं दिखा रहा हूं, दैट इज टीडीसी। ये पिस्टन मूव करते करते मैक्सिमम ऊपर तक इस पोजीशन तक जा सकता है। दिस दिस पोजीशन, आपके जो पिस्टन है जब ऊपर नीचे मूव करेगा तो ऊपर मैक्सिमम मूव होते होते केवल इस पोजीशन तक जा सकता है। जिस पोजीशन तक ये मैक्सिमम जा सकते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट में टीडीसी। टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। और बेटा ये जो पिस्टन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते करते मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, जहां तक आपका नीचे तक ही आ सकता है मैक्सिमम, उसको बोलते हैं बीडीसी, उसको बोलते हैं बीडीसी। दिस इज कॉल्ड बीडीसी, बीडीसी। दिस इज कॉल्ड बॉटम डेड सेंटर। एंड दिस इज द आपके डीजल इंजन का ये सिलेंडर है। दिस इज द सिलेंडर, ये जो लिखा है मैंने दिस इज द सिलेंडर, ये सिलेंडर है पूरा, ये पूरा सिलेंडर है। दिस इज द, इसको लिख सकते हैं नाउ, दिस इज योर सिलेंडर। डीजल इंजन का ये सिलेंडर है। इतना बना लीजिए पहले, इतना बना लीजिए फिर आप बनाते हैं। बनाए इसको। हो गया क्या? ठीक है, बनाए बनाए।
हो गया? चलिए, अब आप देखेंगे कि ये जो पिस्टन होगा, ये जो पिस्टन है, ये आपका अप डाउन, अप या फिर ऊपर नीचे होगा। ऊपर नीचे होने का मतलब आपका लीनियर मोशन करेगा, लीनियर मोशन करेगा। इस पिस्टन के लीनियर मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करते हैं, किसकी हेल्प से? क्रैंक की हेल्प से। क्रैंक कन्वर्ट द पिस्टन के लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं दैट इज नथिंग बट द, आप क्या करते हैं, पिस्टन को क्रैंक से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग रॉड लेते हैं। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए कनेक्टिंग रॉड। यहां ये जो पिस्टन होता है, ये कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। नाउ दिस इज द कनेक्टिंग रॉड। अभी जो कनेक्टिंग रॉड है, इससे हम क्रैंक को कनेक्ट करते हैं, क्रैंक। ये रेड कलर से मैं क्रैंक आपको दिखा रहा हूं। नाउ दिस इज योर क्रैंक, और क्रैंक से बेटा आपका डेड वेट कनेक्ट होता है, डेड वेट। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड डेड वेट। जैसे जैसे पिस्टन आपका नीचे आएगा, ये वेट जो होगा, डेड वेट आपका सर्कुलेट करेगा ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ फ्लेक्शन। ये नीचे आएगा तो ये क्रैंक की हेल्प से जो है, ये आपका क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डेड वेट। दिस इज कॉल्ड डेड वेट। डेड वेट, ठीक है। ये आपका साफ्ट होता है, और ये साफ्ट होता है, ये आपका आगे जाके जो है कनेक्ट होता है अल्टरनेटर के साथ। दिस इज द साफ्ट। ये जो हमने गोल कलर का दिखाया है, ये आपका साफ्ट होगा। जैसे जैसे पिस्टन ऊपर और नीचे आएगा, आपका जो है ये जो डेड वेट है वो आपका सर्कुलेट करेगा, साफ्ट भी आपका क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। ठीक है, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है, जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई है, दिस इज नथिंग बट योर कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, आप पिस्टन को क्रैंक, रेड कलर के बनाए जो क्रैंक है, दिस इज द क्रैंक। रेड कलर का जो मैंने बनाया, ये आपका क्रैंक है। क्रैंक का काम होता है पिस्टन के लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में क्या करना? कन्वर्ट करना। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया है, दिस इज योर शाफ्ट। ये है आपका शाफ्ट।
This is your shaft. This is the layout diagram of 4-stroke डीजल इंजन। अच्छा, ये जो आपके पास, हाँ, दिस इज द लेआउट डायग्राम ऑफ 4-stroke डीजल इंजन। ठीक है, ये आपका लेआउट डायग्राम है, डीजल पावर प्लांट का नहीं है, डीजल इंजन का है। उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और ये डेड वेट होगा, वो आपका रोटेट करेगा, शाफ्ट भी आपका रोटेट करेगा। ठीक है, ये डेड वेट आपका क्या होगा, रोटेटिंग नेचर का होगा। जैसे जैसे पिस्टन आपका जो है ऊपर नीचे होगा, आपका जो क्रैंक होगा, क्रैंक आपके शाफ्ट और डेड वेट से कनेक्ट है, डेड वेट भी सर्कुलेट करेगा और शाफ्ट भी आपका क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। सर्कुलेट कर रहा है, मैं दिखा देता हूं। दिस इज लाइक दिस। ठीक है, पहले इसको बना लीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये जो फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर से आपका जो है इस सिलेंडर में, डीजल इंजन के सिलेंडर में क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा। फ्यूल इंजेक्टर आपके सिलेंडर में फ्यूल को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म पे क्या करता है, इंजेक्ट करता है। दिस इज द फ्यूल। और फ्यूल के तौर पे हम क्या यूज करते हैं, डीजल, दैट इज डीजल। दिस इज योर डीजल। बना लीजिए पहले लेआउट डायग्राम। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ठीक है, उसमें आप पहले सारे स्ट्रोक देख लीजिएगा, एनिमेटेड वीडियो होगा, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बनाए इसको। हो गया। संतोष जायसवाल पूछ रहे हैं कि सर डीजल इंजन में सीसी क्या होता है। अरे भैया, इससे पहले जब मैं आपको सैग और टेंशन पढ़ा रहा था तो उसमें सीसी मैंने आपको पढ़ाया था। सीसी का मतलब होता था क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे आप देखेंगे 100 सीसी की बाइक लाते हैं, कितने सीसी की बाइक लाते हैं, 100 सीसी की बाइक लाते हैं। तो 100 सीसी की बाइक का मतलब है कि उसमें जो इंजन लगा है उसमें जो है आपका जो है फ्यूल और एयर को बर्न करने की जो कैपेसिटी है वो 100 सीसी है। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपके पास मैंने बनाया है, दैट इज पिस्टन के ऊपर जो जगह है, यहाँ पर फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा। ठीक है, तो इस फ्यूल को बर्न करने के लिए एयर का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो एयर और फ्यूल की जो कैपेसिटी है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ सीसी। कितना, सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यूम कितना है, कितने वैल्यूम पे आपका एयर और फ्यूल क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। ठीक है, तो 100 सीसी की बाइक में
जो आपका वैल्यूम होता है, जितने वैल्यूम के अंदर आपका जो है फ्यूल और एयर का रेशियो या फिर फ्यूल और एयर जो बर्न होता है उसका मिक्सचर जो बर्न होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब। 150 सीसी वाली बाइक में ये वैल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा वैल्यूम होगा उतना ज्यादा पावर वो क्या करेगा, डेवलप होगा। बिकॉज मोर वैल्यूम ऑफ एयर एंड फ्यूल, तो मोर फ्यूल एंड मोर एयर विल बी देयर, देन द कंबस्शन विल बी मोर, पावर जनरेटेड बाय द मोर। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए। अब ये सड़े सड़े से क्वेश्चन ना पूछा करो भाई, ये सड़े सड़े से क्वेश्चन तुम लोग खुद देख लिया करो। सीसी का मतलब क्या, मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ा हो कि तुम सीसी डेवलप करने जा रहे हो, इतना तो आना ही चाहिए, कॉमन सेंस की चीज है। ठीक है, चलिए यहां पर जो है कुछ टर्म पहले लिख लीजिए। जनरली आपका जो है जो डीजल इंजन होता है, ध्यान सुनिए, डीजल इंजन में क्या होता है, जब हम पहले स्ट्रोक में एयर अंदर आए, दूसरे स्ट्रोक में एयर को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। एयर को हम इतना ज्यादा कंप्रेस करते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो आपका काफी ज्यादा होता है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, आपके डीजल को या फिर फ्यूल को इस हॉट एयर के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जैसे ही आपका कंप्रेशन करेंगे, कंप्रेशन के बाद एयर का जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और जैसे ही डीजल को जो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट के फॉर्म पे आप अंदर इंजेक्ट करते हैं, इमीडिएटली जो डीजल्स की जो ड्रॉप्स होती हैं वो फायर को कैचअप कर लेते हैं। ठीक है, तो जनरली आपका जो है डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, लेकिन जो पेट्रोल इंजन होता है, आप देखेंगे आपकी मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, उसमें स्पार्क प्लग लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान, पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आता है। डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान केवल एयर आती है, लेकिन पेट्रोल इंजन में एयर और आपका पेट्रोल दोनों का मिक्सचर आता है। दूसरे स्ट्रोक में कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन जब होता है तो आपके पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम होता है, मतलब वहां पर हम जो है एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को कम कंप्रेस करते हैं। ठीक है, कम कंप्रेस करेंगे तो वहां पर टेम्परेचर आपका ज्यादा नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर वहां पर इतना नहीं बढ़ पाता कंप्रेस करने के बाद कि पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके फायर को कैचअप कर ले। इसलिए पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगाया जाता है, और स्पार्क प्लग क्या होता है, थोड़ी सी स्पार्किंग पैदा करता है। उसके बाद आपका जो पेट्रोल होता है वो फायर को कैचअप करता है, और इमीडिएटली क्या होता है, कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है। कंबस्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और हीट एनर्जी आपके पिस्टन में नीचे की तरफ धक्का लगाती है। ठीक है, जब नीचे की तरफ पिस्टन जाएगा तो ये आपका जो है जो क्रैंक है वो इस लीनियर मोशन को रोटेटरी मोशन में क्या कर देगा, दैट इज सर्कुलर मोशन में या फिर रोटरी मोशन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जनरली आप देखेंगे जो आपका पेट्रोल इंजन होता है उसमें जो इग्निशन होता है, जो कंबस्शन स्टार्ट होता है, वो स्पार्क प्लग की वजह से होता है। स्पार्किंग करते हैं, उसके बाद आपका फायर कैचअप होती है। लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता। डीजल इंजन में आपका सक्शन स्ट्रोक के दौरान केवल एयर आएगी, और दूसरे स्ट्रोक में हम इस एयर को कंप्रेस करेंगे। यहां पर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा हो, एयर को इतना ज्यादा जो है कंप्रेस किया जाता है, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जैसे ही डीजल को हम इसके अंदर जो है क्या करते हैं, इंटर करते हैं, डीजल की ड्रॉपलेट खुद ब खुद क्या होती है, फायर को कैचअप कर लेती है। स्पार्किंग की जरूरत नहीं होती, स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर जो इग्निशन होगा वो किसकी वजह से होगा बेटा, दैट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन की वजह से एयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि जैसे डीजल आप उसमें डालेंगे, इमीडिएटली आपका क्या हो जाएगा, दैट इज आपकी आग कैचअप हो जाएगी, आपकी फायर कैचअप होगी, कंबस्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका जो है जो पेट्रोल इंजन है उसमें कंप्रेशन रेशियो कम कंप्रेस करते हैं, इसमें कंप्रेशन जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर नाम लिख लीजिए कि जो आपका डीजल इंजन होता है उसको बोलते हैं सीआई इंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोट करके कुछ पॉइंट लिखें, नोट करके कुछ पॉइंट लिखे, क्योंकि आपको डीजल पावर प्लांट पढ़ना ना कि पेट्रोल। पेट्रोल का पावर प्लांट होता भी नहीं क्योंकि कॉस्टिंग इज वेरी वेरी हाई, लेकिन पेट्रोल इंजन के बारे में कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। दैट इज डीजल इंजन डीजल इंजन इज आल्सो known as CI engine.
CI इंजन। और CI इंजन का फुल फॉर्म है दैट इज कंप्रेशन इग्निशन इंजन। मतलब कंप्रेशन की वजह से यहां पर क्या होता है, आग पैदा होती है। ठीक है, आप एयर को इतना ज्यादा कंप्रेस करते हैं कि एयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि जैसे ही डीजल को हम छोटी छोटी ड्रॉपलेट के फॉर्म पे उसमें डालते हैं, डीजल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर एटम होंगे फायर को कैचअप कर लेंगे, स्पार्किंग की जरूरत नहीं। तो दिस इज नथिंग बट द, कैसा इग्निशन होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन की वजह से इग्निशन होगी, इग्निशन मींस जलना। ठीक है, सीआई इंजन का मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन। डीजल इंजन को हम लोग जो है बोलते हैं दैट इज सीआई इंजन। वहीं पेट्रोल इंजन को बोला जाता है एसआई इंजन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन is also known as SI इंजन। SI का मतलब यहां पर इग्निशन जो होगा, इग्निशन मतलब जो आग लगेगी या फिर बर्निंग होगी वो किसके द्वारा, स्पार्किंग के द्वारा होगी। स्पार्किंग इग्निशन इंजन या फिर स्पार्क इग्निशन, स्पार्किंग के द्वारा, स्पार्क के द्वारा हम लोग यहां पर क्या करते हैं, आपका इग्निशन करते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, इसको जनरली हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। अब एक और बात लिखेंगे नोट करके, स्ट्रोक क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रोक। एक स्ट्रोक क्या होगा, अगर आपका जो पिस्टन है, ध्यान से देखिए, अगर आपका पिस्टन टीडीसी से कहां मूव कर जाए, बीडीसी। अगर आपका पिस्टन टीडीसी टॉप डेड सेंटर से मूव करते करते कहां तक जाए, दैट इज बॉटम डेड सेंटर तक, या फिर बॉटम डेड सेंटर से मूव करते करते कहां पहुंच जाए, टॉप डेड सेंटर, तो दिस इज नोन एज ए, दैट इज नथिंग बट द वन स्ट्रोक। एक स्ट्रोक आपका मूवमेंट कहलाता है टीडीसी से बीडीसी या फिर बीडीसी से टीडीसी। दिस डिस्टेंस, दिस वर्टिकल डिस्टेंस मूवमेंट इज नोन एज ए वन स्ट्रोक। अगर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ गया तो एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, या फिर बीडीसी से कहां पर चला गया, टीडीसी, तो भी आपका एक स्ट्रोक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो लिखेंगे बेटा, स्ट्रोक मींस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पिस्टन, मूवमेंट ऑफ पिस्टन, movement of piston from TDC top dead center to bottom dead center BDC, or from BDC bottom dead center to top dead center is known as a stroke। इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। आईसी इंजन आपके डीजल इंजन या फिर पेट्रोल इंजन का कॉम्बिनेशन ही होता है बेटा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी इज नोन एज स्ट्रोक। क्रैंक का काम लिख लीजिए, क्रैंक का काम क्या है, क्रैंक क्या करेगा, पिस्टन के लीनियर मोशन को आपके किस मोशन में कन्वर्ट करेगा, सर्कुलर मोशन में। ठीक है, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देगा। द वर्क ऑफ पिस्टन लिख लीजिए, पिस्टन नहीं, दैट इज क्रैंक। क्रैंक convert, crank convert the linear motion of
crank convert the linear motion of piston into the circular motion. Circular motion और rotatory motion. ठीक है, crank convert the linear motion of piston into the circular motion or rotatory motion. चलिए, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को देखिएगा, इसमें आपके चारों के चारों स्ट्रोक दिखाई देंगे। लिख लिया आप लोगों ने? वीडियो ओपन कर लो यार, तुम लोग अपने वीडियो बंद किए रहते हो, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाने का। लिख लिया आप लोगों ने? चलो, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसमें आप चारों के चारों स्ट्रोक जरा ध्यान से देखें और ये चीज भी समझिएगा कि इनटेक वाल्व जो होता है और आपका एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है, ये आपके पास एक जो है मैकेनिज्म होती है जिसको बोलते हैं कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट मैकेनिज्म की हेल्प से ये ऑटोमेटिकली आपके ओपन और क्लोज होते हैं ऑटोमेटिकली। वही चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैम शाफ्ट आपका कुछ नहीं होता, एक घिरनी टाइप का होता है और वो रोटेट करते जाते हैं, और जब आपके पास दैट इज इनटेक स्ट्रोक आता है तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ये आपका ऑटोमेटिकली ओपन है। ऑटोमेटिकली आपके ओपन होते हैं, इनको मैनुअली नहीं करते। और आप देखेंगे डीजल इंजन को पहली बार जो है ये जो आपका डेड वेट होता है, इसको मूव कराने के लिए आप देखेंगे आपकी जो है जैसे मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल में पहले आपके पास जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता था, तो आप क्या करते थे, आप अपनी किक से स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में आपको इसको मूव कराना होता है, और मूव कराने के बाद एक बार जब पावर स्ट्रोक पैदा हो जाता है, पावर डेवलप हो जाती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है डेड वेट। अब आजकल क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है तो बैटरी की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्पार्किंग देते हैं, जिसकी वजह से ये आपका स्टार्टिंग में क्या करता है, रोटेट करता है। एक बार पावर स्ट्रोक डेवलप हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो है ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये रोटेट करने लगेगा। गाड़ियों में भी, डीजल की जो गाड़ियां होती है, फिर पेट्रोल की गाड़ी होती है, उसमें भी आप देखते हैं कि बैटरी लगी होती है, बैटरी से हम स्टार्टिंग में इसको मूव कराते हैं। अपने मन से मूव नहीं होगा, पहले आपको कराना पड़ेगा, लेकिन एक बार पावर स्ट्रोक आ जाएगा, आपका जो है कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, पावर स्ट्रोक के बाद पावर इतनी डेवलप हो जाएगी, फिर ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए। पेट्रोल इंजन आ गया। ठीक है ना, ये वाला वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। ठीक है,
एक मिनट। मेरे ख्याल से इसमें स्टार्ट नहीं हो रहा, मैं 1 मिनट में डाउनलोड करके आपको शेयर करता हूँ वीडियो, ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा। दो मिनट वेट करिएगा, मैं डाउनलोड कर रहा हूं।
थोड़ा सा कंप्यूटर हैंग हो गया था तो मैंने कंप्यूटर चेंज किया है। 5 मिनट वेट करिए, मुझे डाउनलोड करने में टाइम लगेगा, ठीक है? 5 मिनट वेट करिए।
चलिए फाइनली हो गया है, मैं शेयर करता हूं, ठीक है। चलिए वीडियो में शेयर किया हूं। आज सिस्टम बहुत ज्यादा ही हैंग कर रहा है। चलिए वीडियो को सही से देखिएगा। आपको यहाँ पर जो है पहले जो है सिलेंडर दिखाया जा रहा है, पिस्टन भी आप देखिए, उसके बाद सिलेंडर हेड, इनलेट वॉल, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। देखिए पहले यहाँ पर देखिए सब आपका इनटेक पोर्ट दिया है, एग्जॉस्ट पोर्ट दिया है, आपका जो है दैट इज क्रैंक सॉफ्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर आप देखिए जो ग्रीन ग्रीन कलर की आपकी दो ठो जो है स्प्रिंग टाइप दिख रही है, इसके ऊपर आप देखेंगे दो ठो गोले गोले लिखे, इनको बोलते हैं कैम शाफ्ट। देखिए कैम ऑपरेटेड कैम शाफ्ट लिखा हुआ है। पोजीशन देखिएगा उनकी, पहला स्ट्रोक है दैट इज सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में आप देखेंगे कि जो है आपका जो है जो कैम शाफ्ट है उसकी हेल्प से आपका जो है जो इनटेक वाल्व है वो ओपन हो जाएगा और एयर आपके जो है सिलेंडर के अंदर आएगी। ध्यान से देखिए ऊपर देखिए जो है आपकी जो कैम शाफ्ट है वो आपके सिलेंडर के इनटेक वाल्व को ओपन करेगी। ये देखिए दिखा रहे हैं एग्जॉस्ट वाल्व और इनटेक वाल्व, और आप देखेंगे जो इनटेक वाल्व है उसकी स्प्रिंग दबेगी और आपका जो है पोजीशन देखिएगा कैम शाफ्ट लिखा हुआ है। ये देखिए आपका इनटेक वाल्व ओपन हो रहा है। और आप देखेंगे जब आपके जो है पिस्टन के अंदर एयर आएगी तो आपका जो है या फिर आप देखेंगे जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आएगा तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। प्रेशर डिफरेंस की वजह से वैक्यूम क्रिएट होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर आपकी जो है सिलेंडर के अंदर आएगी। देखिए डेड वेट आपका ऊपर जा रहा है, डेड वेट आपका ऊपर जा रहा है, पिस्टन नीचे जा रहा है
और जो क्रैंक होगा, क्रैंक वो आपके इस लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन या फिर आपका रोटेटरी मोशन में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। इनटेक स्ट्रोक के अंत पे जो आपका पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी पे आ जाएगा और आपका इनटेक वाल्व क्लोज हो जाएगा। ये देखिए इनटेक वाल्व क्लोज हो गया, पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर गया और आपके सिलेंडर के अंदर आपकी जो है एयर है वो भर गई है। कंप्रेशन स्ट्रोक में जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ चले गए, एक स्ट्रोक कंप्लीटेड, दूसरा स्ट्रोक चल रहा है, पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलेगा और एयर कंप्रेस होगी, और एयर जो है जब कंप्रेस हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखेंगे दोनों ही वाल्व क्लोज पोजीशन पे होंगे। आप देखिए जरा कैम जो है, जो ऊपर गोले गोले हैं उनकी पोजीशन देखिए, वो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। दैट इज द कैम शाफ्ट मैकेनिज्म। एयर कंप्रेस हो रही है, कंप्रेशन रेशियो 12 से 22 लिखा हुआ है। बीडीसी से टीडीसी तब चला जाएगा तो एयर बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। एयर इज वेरी वेरी हाईली कंप्रेस्ड। हेलो, आप प्रफुल्ल भाई, यहां पर आप देखिए जैसे ही आपका कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होगा, एयर बहुत ज्यादा कंप्रेस हो चुकी होगी, उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, आपके फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, डीजल को इंजेक्ट करते हैं, दैट इज फ्यूल इंजेक्टर से। देखिए ये देखिए फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है कंप्रेस्ड एयर में, और आप देखेंगे दोनों की जो है, जो आपकी एयर होगी, गर्म हवा, और आपके जो है जो डीजल के मॉलिक्यूल होंगे एक दूसरे से मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद हीट को एक्सचेंज करेंगे और डीजल के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा और आपका फायर कैचअप होगा। देखिए फायर कैचअप हो रही है, और यहाँ पर आपका जो है कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कंबशन प्रोसेस की वजह से आपका काफी ज्यादा एक फोर्स लगेगा पिस्टन में, नीचे की तरफ धकेलेगा, और पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी, छोटी सी जगह पे आपका विस्फोट होगा, और इस विस्फोट की वजह से एक फोर्स डेवलप होगा जिसको थ्रस्ट बोलते हैं, धक्का, जिससे पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। अभी भी दोनों बहुत क्लोज पोजीशन पे है, देख लीजिए इस स्ट्रोक में। स्ट्रोक नंबर 3 पिस्टन टीडीसी से बीडीसी में जा रहा है। देखिए नीचे डेड वेट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, आपका लीनियर मोशन को जो आपका क्रैंक होगा वो आपका दैट इज सर्कुलर मोशन या फिर रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। स्ट्रोक में क्या होगा, पूरा का पूरा जो है कंबशन हो जाएगा फ्यूल का, और कंबशन होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बटेगा, जिसको हम दैट इज एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करके निकाल देंगे। एग्जॉस्ट वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन होगा क्योंकि जो आपका कैम शाफ्ट है वो रोटेट करते करते आप देखेंगे कि आपका वहां पर पहुंच गया, एग्जॉस्ट वाल्व में ओपन करने के लिए पहुंच गया। ये देखिए
बार फिर से चलाता हूं, फिर से एक बार देखिएगा। देखते जाइए, मैं पूरा एक बार दिखाता हूँ कैम शाफ्ट वाला, देखिएगा। देखिएगा
पर जो है सबसे पहले इनटेक वाल्व ओपन होगा, कैम शाफ्ट नीचे आया वो उसको दबाएगा, ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोनों की पोजीशन देखिए, अब जो है दोनों बंद रहेंगे, कंप्रेशन में बंद रहेंगे, पावर स्ट्रोक में बंद रहेंगे। और देखिए जरा, अब एग्जॉस्ट वाल्व पे जो दूसरा कैम शाफ्ट है वो आपका जो है एग्जॉस्ट वाल्व के पास पहुंचे, अब उसको वो स्प्रिंग को दबाएगा तो आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं जो है आपको मैंने जो है शेयर किया वीडियो, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है 1 बाय 1 करते हुए चारों के चारों स्ट्रोक पढ़ते हैं। चलिए पिस्टन नीचे से ऊपर धक्का कैसे लगाता है, अभी बता रहे हैं कैसे लगाता है। वीडियो देखने के बाद भी ना समझ आए तुम लोग क्या करोगे जो है ना। पहली बार आपको धक्का लगाना पड़ता है, फर्स्ट टाइम। आप देखेंगे जब मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं तो किक मारते हैं तो आपका जो है जो वेट होता है वो आपका नीचे से ऊपर आएगा, वेट नीचे से ऊपर आएगा तो पिस्टन आपका ऊपर, आपका जो है ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, इस चीज को मैं दिखा रहा हूं, समझिए। तो चलिए, आपका डीजल इंजन पढ़ रहे थे, डीजल इंजन में पहला स्ट्रोक हम लोग बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट द, पहला स्ट्रोक होता है दैट इज सक्शन स्ट्रोक या फिर इनटेक स्ट्रोक। पहला स्ट्रोक लिखिए दैट इज फर्स्ट स्टेज, पहला स्ट्रोक होगा दैट इज सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक या फिर इसको बोलते हैं इनटेक स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको बेटा या तो आप बैटरी से आप धक्का लगाते हैं पहली बार, या फिर आपका जो है आप जो है जब किक मारते हैं, ठीक है, तो धक्का, जब जनरेटर को चलाते हैं तो प्राइम मूवर को आपको पहले चलाना पड़ता है। शुरुआत में जो है, शुरुआत में मेरा जो डेड वेट होगा या फिर क्रैंक होगा, एक या दो बार आप इसको क्या करेंगे, खुद से रोटेट करेंगे। ठीक है, या तो किक लगाएंगे या तो प्राइम मूवर से खुद रोटेट करेंगे या तो बैटरी की हेल्प से इसको ऊपर से नीचे भेजेंगे। ठीक है, जब आपका जो है पिस्टन नीचे ऊपर से नीचे आता है तो आपका जो डेड वेट होता है वो आपका नीचे से ऊपर, तो ये सर्कुलर मोशन में आपका जो क्रैंक इस लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो जब आपका जो है पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तो ये डेड वेट जो होगा वो आपका क्रैंक की मदद से आपका क्या होगा, नीचे से ऊपर आएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे जब ये नीचे से ऊपर आएगा तो इसके पास मोशन मास है, ये इमीडिएट यहां रुक थोड़ा जाएगा, नीचे से ऊपर आने
चलिए, आज पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, नेट में भी इशू आ रहा है आज। चलिए मैं फिर से शेयर करता हूं एक बार। अब तो ये शेयर भी नहीं हो रहा। बेटा आज थोड़ा सा दिक्कत आ रही है जो है, तो आज क्लास जो है अब जो है इसके आगे हो नहीं पा रही है जो है, ठीक है। आज बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है, तो इसको हम लोग कल कर लेते हैं। कल मैं आपकी थोड़ा क्लास पहले लूंगा, तो आपका जो है इंजन आपका जो है खत्म हो जाएगा, मशीन की क्लास भी चलेगी, ठीक है। मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया, बस मुझको लिखाना है अब चीजें, तो मैं इसको कल कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि आज पता नहीं नेट की भी दिक्कत है, सिस्टम भी आज हैंग करे, दोनों सिस्टम मैंने चेंज करके देख लिए जो है, ठीक है। चलो, डीजल इंजन केवल 2 दिन में खत्म हो जाएगा, कल और परसों 2 दिन में खत्म हो जाएगा डीजल इंजन, ठीक है। डीजल इंजन में केवल जो मेन चीज है वो आपका वर्किंग है डीजल इंजन की। डीजल इंजन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो प्लांट में मेन कंपोनेंट आपका डीजल इंजन है, आपको प्लांट में कुछ भी नहीं लगा है। डीजल इंजन के आगे एक अल्टरनेटर लगा देंगे, और अल्टरनेटर लगाने के बाद आपका जो है प्लांट आपका वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज है मुझको इसी को समझाना, मैं डीजल इंजन को कल कंप्लीट कर दूंगा, परसों 1 दिन सफिशियंट है प्लांट के लिए जो है, ठीक है। चलो फिर कल करते हैं जो है, ठीक है। कल थोड़ा सा 3 बजे से क्लास ले लेंगे। हाँ, पावर प्लांट में देख लेंगे, पहले मैं आपके मेन पावर प्लांट खत्म कर लूं, उसके बाद छोटे छोटे प्लांट रहेंगे उनके मैं नोट शेयर करके आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। नोट शेयर कर दूंगा मैं इसी में, और उसी में जैसे दिवाकर सर पढ़ाते तो उसका पढ़ा देंगे, उससे टाइम बच जाएगा, लिखने का टाइम बच जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।